मोदी जी को बनारस से चुनाव हरा नहीं दूंगा और यहाँ से उनको भगा नहीं दूंगा, तब तक चैन से बैठने वाला नहीं। मैं भाजपा में जब था तो मैं 15 साल में था, 3 बार विधायक था। इसी भाजपा ने मुझे मंत्री बनाया था, तो मैं माफिया नहीं था, मैं अपराधी नहीं था, मेरे ऊपर मुकदमे नहीं थे। तब तो हमारे आगे पीछे घूमते रहते थे। तो भाजपा में मैं था तो माफिया नहीं था, अपराधी नहीं था, मंत्री भी बनाया। भाजपा ने मुझे मंत्री बनाया। सहकारिता राज्य मंत्री किसने बनाया था? भाजपा ने बनाया था। जरा इसका जवाब उनसे ले लीजिए और जितनी गाली देनी मुझे दीजिए, पर हम सही बात उठाते रहेंगे। और देश के प्रधानमंत्री मोदी को कुछ भी लगा दें, मुझे कोई भी गाली दे दें, पर जो मैंने बात उठाई है, आज जो दलित बच्ची, महोबा की दलित बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। और जितनी हत्याएं हुई हैं यहाँ पर, जितनी भी हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं में लोगों को न्याय मिले। ये जितनी हत्याएं हुई आप देखिए, ये इसमें न्याय मिले। हम ये बात उठा रहे हैं, मुझे जितनी भी गाली देनी हो गाली दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक मैं भाजपा में जब था तो मैं 15 साल में था, 3 बार विधायक था। इसी भाजपा ने मुझे मंत्री बनाया था, तो मैं माफिया नहीं था, मैं अपराधी नहीं था, मेरे ऊपर मुकदमे नहीं थे। तब तो हमारे आगे पीछे घूमते रहते थे। तो भाजपा में मैं था तो माफिया नहीं था, अपराधी नहीं था, मंत्री भी बनाया। भाजपा ने मुझे मंत्री बनाया। सहकारिता राज्य मंत्री किसने बनाया था? भाजपा ने बनाया था। जरा इसका जवाब उनसे ले लीजिए और जितनी गाली देनी मुझे दीजिए, पर हम सही बात उठाते रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री मोदी को घेरते रहेंगे। मैं खुद कह रहा हूं कि जितनी कार्रवाई करनी हो करो, पर इन लोगों को न्याय दे दो। उस दलित बच्ची, महोबा की बच्ची को न्याय दे दो। मुझे जेल भेजना हो तुरंत भेजो, मैं उसके लिए भागने वाला नहीं हूँ। मैं भगोड़ा नहीं हूँ इनकी तरह, मैं मैदान में डटने वाला हूँ। और जब तक मोदी जी को बनारस से चुनाव हरा नहीं दूंगा और यहाँ से उनको भगा नहीं दूंगा, तब तक चैन से बैठने वाला नहीं। अरे मुकदमा तो 22 तारीख को ही 23 को करा दिया, अभी तो 13-14 दिन हो गए, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हो भाई? गिरफ्तारी करो। क्यों? क्योंकि दम नहीं है। आज दमदारी नहीं है, केवल झूठी बात, केवल प्रताड़ित करने के लिए हमारे लोगों को, हमारे परिवार को, हमको प्रताड़ित करने के लिए काम कर रहे हो। किसी चीज में दम नहीं है। अगर गिरफ्तार करना है तो रोहितास पाल के हत्यारों को, जो उनके शूटर हैं, जो मारे गए, हमारा जो साथी मारा गया मेडिकल दवाई व्यापारी जो मुगल सराय का, उसके शूटर कहाँ चले गए? आज जो महोबा में दलित बस्ती के साथ रेप हुआ 16 दिन, वो हत्यारे वो कहाँ गए? बलात्कारी। आज जो पूरे प्रदेश के अंदर हत्याएं हो रही हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और जितने भाजपा के विधायक जो अपराधी हैं, जो सत्ता पक्ष में सरकार में पूरे सुरक्षा लेके घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी हमारी? भाई सजा किसने कराई, जरा पता लगा लो। सजा हम किसने कराई है? सजा राय ने कराई है। किशनानंद राय के मुकदमे में कैसे छूट गए, ये भी जरा पूछ लीजिए उनसे कि कैसे छूट गए। और ये जरा पूछ लीजिए जो बड़े बड़े भाजपा के नेता, उसका जवाब दे दो। पूरी तरीके से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राहुल गांधी और अजय राय से डरी हुई है। वो यही देखिए, तो उनको जितने भी अपराधी हैं, माफिया, उनको संरक्षण किसका मिल रहा है? भाजपा का मिल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर ये लोगों का फर्जी एनकाउंटर करा रहे हैं, मंदिर तोड़वा रहे हैं, मस्जिद तोड़वा रहे हैं, गुरुद्वारे तोड़वा रहे हैं। बहुत ही दुखद है। देश की राजधानी में कोई सुरक्षा का मानक नहीं रखा गया है और मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से सरकार की अकर्मण्यता और सरकार राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम लोग अपनी तैयारी पूरी ताकत के साथ 403 विधानसभाओं में संगठन सृजन के माध्यम से कर रहे हैं। ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। केवल दिखावटी फायर ब्रिगेड का सर्टिफिकेट पैसा लेके देते हैं, सारा सर्टिफिकेट पैसा खाकर ये सरकार देती है और पैसे के बल पूरा भ्रष्टाचार चरम पर है सरकार।